प्रसिद्ध रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक पार्टियों की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। प्रशांत किशोर का बिहार के प्रति लगाव इस बात से देखा जा सकता है जब खुद खान सर ने उनकी तारीफ की है, वो भी किसी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि पीके के इस एक बयान पर कि जब वे महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव में कह रहे थे कि मुझे 1 रुपया नहीं दीजिए, बिहार से आने वाले मजदूरों को यहाँ बिहारी कहकर मारिएगा नहीं। महाराष्ट्र में बिहारी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ करता था। 2008 में बिहारियों के साथ महाराष्ट्र में बर्ताव पर पूरे देश में मुद्दा गरमाया हुआ था और सियासी भूचाल आया हुआ था। राज ठाकरे ने बिहारियों द्वारा छठ पूजा मनाने को नाटक और अहंकार का प्रदर्शन कहा था। उनके भड़काऊ टिप्पणी को देखते हुए इसे रोकने के लिए गैग ऑर्डर भी लगाया गया था। शिवसेना के राजनीतिक मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में बाल ठाकरे ने लिखा कि बिहारी जहां भी जाते हैं स्थानीय आबादी को नाराज करते हैं और पूरे देश में अवांछित लोग हैं। बिहारियों के साथ बर्ताव को नजरअंदाज किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। सत्ता पक्ष चाहे लाख दावे करे, 2020 में आए कोरोना में यूपी और बिहारी मजदूर की क्या दुर्दशा रही थी, इसे पूरा देश जानता है। आज प्रशांत किशोर इन्हीं मुद्दों को लेकर धरातल पर उतरे हुए हैं। प्रशांत किशोर हर अगले दिन एक ऐसा कारनामा कर देते हैं कि बिहार की जनता यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस करवट लेगी। पीके को हल्के में ले रहे हैं तो वे अपने अहम को संतुष्ट करने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं। यह इस बात से सिद्ध होती है कि खुद राजद पार्टी जो कहती थी कौन है प्रशांत किशोर, उन्होंने लेटर जारी कर कहा कि कोई भी प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल न हो। पीके के बिहार की राजनीति में आने से सीधा धक्का राजद को लगता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बीच जब कार्यकर्ता अपने दल को बदलते हैं तो पार्टी उनकी कोई परवाह नहीं करती है, लेकिन पत्र जारी कर अगर यह कहा जा रहा है कि कोई भी प्रशांत किशोर के साथ न जाए तो इसी से उस पार्टी की महत्ता को समझा जा सकता है जो अभी बनी भी नहीं है। बिहार में जल जमाई राजनीतिक पार्टी के रूह कांप गए हैं। यह तो साफ दिखा रहा है कि पीके बिहार के नेताओं के सांस फुलाने लगे हैं। जनप्रतिनिधि जो एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 सालों तक नजर नहीं आते और 5 सालों बाद कोई मुद्दा लाकर खड़ा कर दे तो कभी एक बड़े चेहरे के दम पर चुनाव जीत जाते हैं, उनकी अब छुट्टी होने वाली है। अब जनता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को बनेगी और इसके पहले ही पीके ने फिल्म वोटर की तर्ज पर यह ऐलान कर दिया है कि जन स्वराज के संविधान में राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाए जाने का अधिकार दिया जाएगा। यही मतदाता को अपना चुना हुआ प्रतिनिधि पसंद नहीं आए तो उसके 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद विश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाया जा सकेगा। जनता के पास यह विकल्प होगा कि अगर उनके उम्मीदवार उनके उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं तो वे उन्हें वापस अपने बीच ही बुला लेंगे, यानी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा देंगे। यह एक नई व्यवस्था होगी। देश में अब तक कोई ऐसा कानून लागू नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे इसे लागू करेंगे। एक तरफ केंद्र सरकार पूरे देश में 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात कर रही है और दूसरी तरफ भारत के 28 राज्यों में एक कानून और बिहार में एक अलग कानून की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति वफादार और जवाबदेह बनाए जाने का यह एक सही कदम होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने देश के गाँव गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया था जो सांसद की जिम्मेदारी थी। चुनाव वक्त मीडिया ने इस मुद्दे पर खूब फोकस किया और आज भी यह मालूम पड़ा कि वे गांव आज भी गोद लिए हुए ही है।